हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा फ़िनलैंड के एग्रीकल्चर वीज़ा के बारे में। फ़िनलैंड का जो सेशनल वर्क वीज़ा है, सीजनल वर्क वीज़ा है, इसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे आप इसका वीज़ा ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, सैलरी कितनी है और कितने दिन आप यहाँ पर रह के काम कर सकते हैं, रेसिडेंस परमिट आपको कैसे मिलेगा। मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि जो यूएसए का जो एग्रीकल्चर वीज़ा है उसको अप्लीकेशन नहीं कर सकते क्योंकि आप उससे एलिजिबल नहीं है। अगर आप चाहो तो आप फिनलैंड का एग्रीकल्चर वीज़ा आप अप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। आप चाहे इंडिया से हैं, आप चाहे पाकिस्तान से, आप चाहे बांग्लादेश से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, आप फिनलैंड में जो सीजनल वर्क वीज़ा है इसको आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। और कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेशन फुल ये वीडियो है और इसको आप शेयर भी करिएगा। जो सेशनल वर्क वीज़ा होता है, सीजनल वर्क वीज़ा होता है, वर्क परमिट जो होता है, ये आपका 6 मंथ से 9 मंथ के लिए मिलता है। और इसमें आप वहाँ पे आप जा सकते हैं खेती बाड़ी के लिए, फ्रूट पैकिंग के लिए, मतलब तमाम जो एग्रीकल्चर से जो काम जुड़ा होता है उस काम को करने के लिए आप वहाँ पे जाएंगे। तो तमाम तरीके काम हैं, उस काम को करने के लिए आप वहाँ पे जाएंगे। तो इसमें जो सैलरी है वो आपको 8 यूरो से 12 यूरो तक आपको मिल सकता है। और जो काम है वो आपका एग्रीकल्चर से है। एग्रीकल्चर में जो काम आते हैं, गांव में जो किसान लोग जो काम करते हैं, खेती बाड़ी में जो काम आता है वो सारा काम है। मछली पालन और तमाम काम हैं, तमाम मुर्गी पालन और तमाम खेत के तमाम काम होते हैं, तो उस तरीके का काम है। तो इसको कैसे एप्लीकेशन करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जाना चाहते हैं फ़िनलैंड में सेशनल वर्क वीज़ा पे काम करने के लिए तो इसमें लैंग्वेज की इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये बेसिकली एक एग्रीकल्चर वीज़ा होता है, खेती बाड़ी के काम के लिए आप वहाँ पे जाते हैं। और ये जो वीज़ा आपका है ये 6 मंथ से आपका 9 मंथ के लिए रहता है। आप इसको चाहो तो इसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हो और एक्सटेंड कराने के बाद भी आप काम कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके पास काम है कि नहीं है। जैसे कि ये जो सीजनल काम होता है उसके लिए वीज़ा, इसके लिए वीज़ा होता है सीजनल काम के लिए। तो अगर आपका काम बचता है, अगर आपके पास काम है वहाँ पर, तो आप चाहो तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपका जो वीज़ा है उसको एक्सटेंड करा सकता है। अगर बात की जाए वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो 550 यूरो से आपका 600 यूरो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है। और इसका जो प्रोसेस टाइम है सीजनल वर्क परमिट वर्क वीज़ा की, ये आपका 2 से 3 महीने आपका लग जाएगा। 2 से 3 महीने के लिए आप वहाँ पे 2 से 3 महीने आपका लगेगा एप्लीकेशन प्रोसेस टाइम में। तो ये बेसिकली एक एग्रीकल्चर वीज़ा है। आप वहाँ पे जाते हैं खेती बाड़ी का काम करने के लिए। आप वहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर के बहुत सारे काम हैं, तो वो सारे काम आप करने के लिए जा रहे हैं। इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप वहाँ पर काम करने के लिए जा रहे हो। बाकी डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इस पर नहीं मांगा गया है, ना इन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई मांगा है। आपको इस वीज़े में अगर मैं पढ़ाई की बात करूँ तो इसमें लैंग्वेज और एजुकेशन, बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं मांगा गया है। और अगर इस वीज़े की बात की जाए, इसमें आपको सैलरी कितना मिलेगा, तो इसमें आपको 10 यूरो से 12 यूरो, 10 यूरो से 12 यूरो आप कमा सकते हो यहाँ पे आवर्स के हिसाब से। और सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक सैलरी है। और उसके बाद अगर बात की जाए कि अगर आप फ़िनलैंड जा रहे हो सेशनल वर्क वीज़ा के लिए, तो ये जो वीज़ा है जब वहाँ पर जब सीज़न आता है, काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वर्कर की शॉर्टेज हो जाती है, तो वर्कर को बुलाने के लिए ये वीज़ा निकला है और इस वीज़े पे आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए अगर आपको ये वीज़ा एप्लीकेशन करना है? अगर मैं फ़िनलैंड का सेशनल सीज़नल वर्क वीज़ा वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या-क्या प्रोवाइड कराना है एम्बेसी में जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हो, तो आपका पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। आपका फ़ोटोग्राफ लगेगा पासपोर्ट साइज़ का। आपका जो बायोडाटा पेज है वो आपको कलर स्कैन करके आपको लगाना है। और अगर आप कहीं इससे पहले आपने कहीं ट्रैवल किया है तो आप उस कंट्री का वीज़ा भी आप लगा सकते हैं। उस कंट्री में जो आपको वीज़ा मिला है उसको भी आप अटैच कर सकते हो जब भी आप अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो। तो आप अपनी होम कंट्री में नहीं है, मान लीजिए कि आप
मान लीजिए कि आप दुबई में हैं और आपका घर है इंडिया में, और दुबई से आप फ़िनलैंड का जो सीजनल वर्क वीज़ा है, वर्क परमिट आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो दुबई में जो लोकल आईडी है, आप जिस लोकल आईडी है, रेसिडेंस परमिट आपका जो है, या यूएई में या किसी और कंट्री में आप हैं, वहाँ का जो रेसिडेंस परमिट है, जिस वीज़ा पे आप वहाँ पे गए हैं, उसको आप लगा सकते हो और वो आपका मान लिया जाएगा। तो वहाँ का रेसिडेंस परमिट आपको लगाना है, आप जिस कंट्री में हैं। अगर आप होम कंट्री में हैं तो आपका पासपोर्ट लगेगा, आपका आपका पासपोर्ट लगेगा, और अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो वहाँ का रेसिडेंस परमिट आप लगा सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये इसमें यह है कि ओरिजिनल जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स जो आपका एम्प्लॉयर आपको देगा, इसको आपको लगाना है। सप्लीमेंट फॉर्म लगेगा आपका TY6+। अगर आप फिनलैंड जा रहे हो 6 महीने से ज़्यादा काम करने के लिए, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना पड़ेगा, जैसे कि आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा टैक्स का, और जो आपका टैक्स कट रहा है वो आप लगा सकते हो। कंपनी को आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना पड़ेगा और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, प्रीमियम्स जो भरना पड़ेगा वो आपको लगाना पड़ेगा। तो लैंड का सेशनल वर्क वीज़ा वर्क परमिट 6 मंथ से ज़्यादा टाइम के लिए आपने एप्लीकेशन किया है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके और लगेंगे। एम्प्लॉयर होगा उसको इंश्योरेंस पेपर भी लगाना पड़ेगा, उसको आपका इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा, तो आप अपना इंश्योरेंस पेपर भी आप लगा सकते हो। अगर आपको कुछ होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होता है तो सारा कुछ इंश्योरेंस उसमें कवर हो जाएगा। और एक रिपोर्ट लगाना पड़ेगा आपको लेबर फोर्स का, उसमें फ़िनलैंड में जो आपका एम्प्लॉयर है उसको एम्बेसी को बताना पड़ेगा, वीज़ा एप्लीकेशन में बताना पड़ेगा कि आप उसके पास कोई लेबर नहीं है और इसलिए वो लेबर मंगाना चाहता है, लेबर की शॉर्टेज है, लेबर की ज़रूरत है, तो उसको भी आपको लगाना पड़ेगा। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स भी आप लगा सकते हैं, अपने क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं भी की है तो भी कोई ज़रूरत नहीं। इन्होंने साफ साफ अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है, अगर आप फिनलैंड में सीजनल वर्क वीज़ा वर्क परमिट एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इसमें जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स है, ये आपका ऑप्शनल है। और लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे नहीं है इंग्लिश। प्रोफेशनली लैंग्वेज आपको आना चाहिए आपको बोलने के लिए, तो वो भी आप लगा सकते हो, ये भी आपका ऑप्शनल है। तो लैंग्वेज भी आपका ऑप्शनल है और आपका क्वालिफ़िकेशन भी आपका ऑप्शनल है। सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आप लैंड के एम्बेसी में आप जाके एप्लीकेशन कर सकते हो। बस इतने से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर आपको फिनलैंड का सेशनल वर्क वीज़ा वर्क परमिट चाहिए तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही था कि कौन कौन सी कंट्री है जहाँ पर आप सेशनल वर्क वीज़ा वर्क परमिट आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये जो वर्क वीज़ा वर्क परमिट होता है ये कोई बहुत बड़े कैटेगरी का नहीं होता है। ये आप सिर्फ वहाँ पर एग्रीकल्चर के काम के लिए जाते हैं। ये 6 मंथ से आपका 9 मंथ तक आपका होता है। किसी किसी कंट्री में 3 मंथ का भी होता है। फिनलैंड में आप मिनिमम आप 3 मंथ और मैक्सिमम आपका 9 मंथ। अगर काम वहाँ पे ज़्यादा है तो आपका ये एक्सटेंड हो सकता है, तो आपका बढ़ भी जाएगा। तो 3 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 9 मंथ और 12 मंथ के लिए जो सीजनल वर्क वीज़ा वर्क परमिट होता है इसको आप ले सकते हो। इसमें सबसे जो ख़ास चीज़ ये है कि इसमें क्वालिफ़िकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिनके पास हाई स्किल्ड नहीं है, वो भी यहाँ पर इस वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं, इस वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ इस वर्क परमिट में पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं मांगा गया है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, अगर आप एग्रीकल्चर में आपको काम आता है तो आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपको एग्रीकल्चर का काम पता है, अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े हो तो आप इस वीज़ा को एप्लीकेशन कर सकते हो। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है एम्प्लॉयर, और कैसे जॉब सर्च करना है, कैसे आप इसको एप्लीकेशन करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा नॉर्वे का सीजनल वर्क वीज़ा वर्क परमिट आप कैसे ले सकते हो, स्वीडन का सीजनल वर्क वीज़ा वर्क परमिट आप कैसे ले सकते हो। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ और मैं आपको दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।